आज आप सभी बच्चों के लिए कक्षा छः कक्षा छः में जो हमारी पाठ्य पुस्तक है हिंदी, जिसका नाम है वसंत भाग एक, उसी पाठ्य पुस्तक का जो पहला अध्याय है जिसका नाम है वह चिड़िया जो, उस कविता को लेकर के आपके सामने आए हुए हैं। यह जो कविता है, इस कविता को लिखने वाले, इस कविता के जो रचयिता हैं, उनका नाम है केदारनाथ अग्रवाल। तो यह जो केदारनाथ अग्रवाल जी हैं, इनका जन्म 1 अप्रैल 1911 को यूपी के बांदा जनपद के अंतर्गत कमासिन गांव में हनुमान प्रसाद गुप्त व घसीटो देवी के घर हुआ था। अर्थात यह जो केदारनाथ अग्रवाल हैं, इनका जन्म 1 अप्रैल 1911 को कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर? बांदा जनपद में, बांदा डिस्ट्रिक्ट। बांदा डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पर? कामासिन नामक गांव में, कामासिन नामक विलेज में। इनके पिता का नाम क्या था? हनुमान प्रसाद गुप्त, हनुमान प्रसाद गुप्त। और उनकी माता का नाम क्या था? घसीटो देवी। तो इस प्रकार से इनका जो जन्म है, इनके जो माता पिता हैं, इनका जो गांव है, ये सब बातें क्या होती हैं यहाँ पे क्लियर होती हैं। आगे इनकी एक बहुत ही फेमस कविता थी या कविता संग्रह था जिसका नाम था अपूर्वा। तो कविता संग्रह अपूर्वा के लिए इनको 1986 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया था। अर्थात इनको 1986 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। और अंत में इनका जो निधन है वह 22 जून 2000 ईस्वी में हो गया था। तो एक बहुत ही अच्छे कवि थे जिनकी एक बहुत ही फेमस कविता है वह चिड़िया जो, जिसको हम लोग इस लेसन में रीड करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं यह जो कविता है, इस कविता में लेखक ने हमें क्या समझाया है, क्या बताया है। तो देखिए यह जो कविता है, इस कविता में लेखक ने एक चिड़िया के माध्यम से, किसके माध्यम से? एक चिड़िया के माध्यम से। और वह जो चिड़िया है वह छोटी चिड़िया है और किस कलर की है? ब्लू बर्ड, नीले कलर की, नीले पंखों वाली चिड़िया है। तो उसके माध्यम से कवि ने अपने या अपने फीलिंग्स का क्या किया है? परिचय दिया है। उनकी क्या फीलिंग्स हैं, उनके क्या विचार हैं, उनकी क्या थिंकिंग है, उनका कैसा बिहेवियर है, उन्होंने एक चिड़िया के माध्यम से, एक नीले पक्षी के माध्यम से बताने का, समझाने का प्रयत्न किया है। तो आइए इस कविता की शुरुआत करते हैं, देखते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे जुंडी के दाने रुच से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। तो यह देखिए, यह जो कवि हैं, ये कवि अर्थात केदारनाथ अग्रवाल जी एक चिड़िया के माध्यम से अपने विचारों को हमें बता रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वह चिड़िया जो चोंच मारकर, ऐसी चिड़िया जो क्या करती है? प्रयत्न करके, ऐसी चिड़िया जो अपने बीक से क्या करती है? दानों को चोंच मार करके, प्रयत्न करके उसके अंदर के जो दूध हैं उनको खाने का, प्राप्त करने का प्रयास करती है। तो जब उसको वह पा जाती है तो उसको बहुत ही रुचि से, उसके रस को बहुत ही रुचि से, बहुत ही आनंद के साथ क्या करती है? उसको खाती है। अर्थात जब हम कोई भी चीज़ प्रयत्न करने के बाद प्राप्त करते हैं तो हमें उसको खाने में, उसका उपभोग करने में बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है। अर्थात जब हम अपने प्रयत्न से, अपने परिश्रम से हम कोई भी चीज़ हासिल करते हैं तो हमें उसका बहुत ज़्यादा आनंद मिलता है।
हमें उस चीज़ को खाने में, उस चीज़ का सेवन करने में बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है। और वह चाहे छोटी चीज़ हो चाहे बड़ी चीज़ हो, उनको खाने के बाद हमको बहुत ज़्यादा संतोष होता है। मैं संतोषी प्रवृत्ति का हूँ, मुझे उन चीज़ों को प्राप्त करके ही बहुत ज़्यादा संतोष होता है और मैं इस प्रकार के अन्न से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मतलब ऐसी चीज़ें, ऐसी वस्तुएं जिनको हम प्रयत्न करके प्राप्त करते हैं, हमें उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा लगाव होता है, हमें उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा स्नेह होता है, प्रेम होता है। तो मैं नीले पंखों वाली, मुझे इन अन्नों से, इन अनाजों से, अनाज के दानों से, इन सफलताओं से बहुत ज़्यादा क्या है, प्यार है। तो देखिए इसमें जो कुछ कठिन शब्द थे, उन कठिन शब्दों को यहाँ पर लिखा गया है। रुच का मतलब पसंद करना, किसी चीज़ को लाइक करना। रस का मतलब क्या है, जिसको हमें खाने में स्वाद मिले, जिसको खाने में हमें इंजॉय मिले, जिनको खाने में हमें अच्छा लगे, उसके लिए हम क्या कहते हैं, रस शब्द का प्रयोग करते हैं। मतलब जिसको खाने में हमको बहुत आनंद की अनुभूति हो, जो हमको स्वादिष्ट लगे। संतोषी, जिसके अंदर धैर्य हो, जिसके अंदर ज़्यादा कह सकते हैं कि एक प्रकार से किसी चीज़ को सहने की क्षमता हो, जिसके अंदर पेशेंस हो। अन्न का मतलब अनाज होता है। और देखिए यहाँ पे एक शब्द जो है, दूध भरे जुंडी के दाने। जुंडी का दाना जिसमें ज्वार है, मक्का है, जिसमें मिल्क होता है, जिसमें दूध होता है, उन दानों के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पे जुंडी शब्द प्रयुक्त हुआ है। आगे देखते हैं। वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े बन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। तो देखिए फिर चिड़िया क्या करी है। देखिए यहाँ पे जो कठिन शब्द हैं, उन शब्दों के बारे देख लेते हैं। कंठ, कंठ का मतलब क्या होता है, गला, जो हमारा थ्रोट होता है। कंठ का मतलब गला। वन, वन का मतलब क्या है, जंगल। मुंह बोली, मुंह बोली का मतलब है जो चिर परिचित हो, जो बहुत ज़्यादा आपसे घनिष्ठ हो, जो बहुत ज़्यादा आपके क्लोज हो, उसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, मुंह बोली कहते हैं या मुंह बोला कहते हैं। तो जो चिर परिचित है। विजन, विजन का अर्थ हिंदी में क्या होता है, एकांत होता है। तो देखिए क्या करें, वह चिड़िया जो कंठ खोलकर, मैं उस चिड़िया के समान हूँ, मैं वह चिड़िया हूँ जो क्या करता है, कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर। मैं ऐसी चिड़िया हूँ जो किसके लिए, जो बूढ़े वन बाबा, मतलब जो पुराने जंगल हैं, ऐसे जंगल जो बहुत घने हैं, जो बहुत पुराने हैं, वहाँ पर मैं जा कर के उन जंगल के पौधों के लिए, जो जंगल में जो भी पेड़ पौधे हैं, उन पौधों के लिए अपना पूरा यत्न करते हुए, अपना पूरा प्रयास करते हुए, उन पेड़ों के लिए, उन जंगल के पुराने पौधों के लिए, वृक्षों के लिए क्या करते हैं, रस उड़ेल कर, मतलब कि खूब मधुर ध्वनि में, खूब राग से गाने का, उन्हें आनंदित करने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। तो मैं वह छोटी मुँह बोली, मतलब कि मैं जो उन पेड़ पौधों से बचपन से ही परिचित हूँ, उन्हीं पेड़ पौधों पर रह करके हमने अपना एक प्रकार से क्या किया है, जीवन यापन किया है, अपने आप को छोटे से बड़ा होते हुए देखा है। तो हम उनके लिए क्या करते हैं, एकांत में जा कर के उन पेड़ पौधों को अपने मधुर स्वर से उनको अपना संगीत सुनाते हैं, अपना गीत सुनाते हैं। और हमें इस एकांत से, मतलब इन पेड़ पौधों का जो सूनापन है, उनसे हमें बहुत ज़्यादा लगाव है, हमें उनसे बहुत ज़्यादा क्या है, घनिष्ठता है। आगे फिर क्या करे हैं, वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो अब देखिए फिर क्या कर रही है ये चिड़िया, करे कि वह चिड़िया जो चोंच मार कर, मतलब कि हम
उस चिड़िया के समान है, या हमारी प्रवृत्ति भी उस चिड़िया के समान है जो क्या करती है, जो अपने चोंच से जब नदियों में उफान होता है, जब नदियों का पानी बहुत ज़्यादा क्या कर रहा होता है, उफान पर होता है, तो हम उस नदी की गहराई को, उस नदी के अंदर के जल को क्या करते हैं, अपने चोंच से भर करके ले करके उड़ जाते हैं। तो उस जो वह जो जल है, वह जल का जो बूंद है, वह हमारे लिए मोती के समान होता है। जैसे जल में मोती पाया जाता है, उसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, वैसे जब नदियों का जो जल होता है, जब उफान पर रहता है, उस समय हमें उस जल को पीने में, उस जल को अपने चोंच में लेने पर ऐसा फील होता है कि जैसे हम जल रूपी मोती को लेकर के क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। तो हमें इस प्रकार से जब कोई चीज़ हासिल होती है, मतलब जब हम किसी चीज़ को मतलब कठिन परिस्थितियों में हासिल करते हैं, तो हमें अपने आप पर बहुत ज़्यादा क्या होता है, गर्व होता है, प्राउड होता है कि हमने कठिन परिश्रम करके असंभव कार्य को भी संभव किया। तो जब नदियों में खूब उफान होता है, नदियों के पास जाना दुष्कर होता है, उस समय यह जो नीले पंख वाली चिड़िया है, वह उस नदी के अंदर से जल की कुछ बूंदें, जो कि मोतियों के समान है उसके लिए, मतलब कठिन परिश्रम से हासिल हो रहा है, तो उन बूंदों को ले कर के जब बाहर निकल आती है, या जब उन बूंदों को लेने में सफल हो जाती है, तो उसको अपने आप पर बहुत ज़्यादा प्राउड होता है, गर्व होता है। तो मैं वही नीले पंखों वाली चिड़िया हूँ, और मुझे इस नदी से क्या है, बहुत प्यार है, जिस नदी से हमें जल रूपी मोती प्राप्त करने का अवसर मिलता है। तो इस प्रकार से यह जो चिड़िया है, यह चिड़िया अपने कृत्यों द्वारा, अपने कार्यों द्वारा एक प्रकार से मानव समाज को संदेश दे रही है, मानव समाज को बताने का प्रयास कर रही है कि हमें हमेशा अपने नेचर से जुड़े रहना चाहिए। जो हमारा नेचर है, जो हमारी प्रकृति है, हमारे अंदर की जो अच्छाइयाँ हैं, उन अच्छाइयों को हमें कभी त्याग नहीं करना चाहिए, और हमें हमेशा संघर्ष करते रहना चाहिए। हमें जो मिले उससे संतोष करना चाहिए, और हम जितना भी लोगों को आनंदित कर पाएँ, लोगों की सेवा कर पाएँ, हमें लोगों की सेवा करनी चाहिए। और फिर हमें कभी भी संघर्ष से पीछे नहीं भागना चाहिए, हमें कभी भी विपत्तियों से डरना नहीं चाहिए। मतलब हमें हमेशा ऐसे कार्य करने चाहिए जिनको करने के बाद हमें गर्व की अनुभूति हो, न कि हमारी आत्मा हमको धिक्कारे कि हमने गलत वर्क किया है, हमने गलत कार्य किया है, बल्कि हम ऐसा कार्य करें कि हमारी आत्मा हमको हमेशा गौरवान्वित होने पर मजबूर करे, या हमें गौरवान्वित होने के लिए प्रोत्साहित करें। तो इस प्रकार से यह जो लेसन है, यह लेसन हमारा क्या होता है, समाप्त होता है। अब अगले वीडियो में हम आपके लिए इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको लेकर के आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।